नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास वाट का संबंध शक्ति से है, उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ये हमारा प्रश्न है जो कि शब्द एनोलॉजी का प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 12/9/2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी हमारे एसएससी सीजीएल के प्रश्न है। और यहाँ पर मैं आपको एसएससी सीजीएल के प्रश्न क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी के जो एग्जाम है पहले टीसीएस लेता था लेकिन अभी एडीक्यूटी ले रही है। तो ये एसएससी जीडी 2025 में एडीक्यूटी ने सीजीएल की एग्जाम ली है, उसके बाद सीएचएसएल की भी ली है। तो यहाँ पर मैं आपको एडीक्यूटी पैटर्न के प्रश्नों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि एसएससी जीडी 2026 के भी जो एग्जाम है वो एडीक्यूटी ही लेगी। तो यहाँ पर मैं आपको जो रीजनिंग के प्रश्न है वो एडीक्यूटी पैटर्न के प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 25 प्रश्न है और आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में 20 प्रश्न आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं 25 प्रश्न प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको यहाँ पर हर किसी प्रश्न को खुद से सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर जिस प्रकार देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार वाट का संबंध शक्ति से, तो हमें उसी प्रकार यहाँ पर पास्कल का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो आपको पता होगा कि वाट क्या है, एक शक्ति की एसआई मात्रक है। वाट क्या है, यानी कि वाट शक्ति की एसआई मात्रक। तो यहाँ पर एसआई मात्रक का संबंध है। तो उसी प्रकार पास्कल किसका एसआई मात्रक है, तो आप कहोगे पास्कल हमारा दाब का एसआई मात्रक यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर भी जिस प्रकार मेकांग का संबंध तिब्बत से है उसी प्रकार अमेजन का संबंध किससे होगा ये आपको बताना। तो बताइए, देखिए शब्द एनालॉजी में क्या होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, सब शब्द के बारे में पता होना चाहिए जब प्रश्न आपसे सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, गलत भी हो जाए तो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो प्रश्न गलत होना तो ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जैसे ये मेकांग है, ठीक है। मेकांग क्या है, तो मेकांग एक नदी है और ये नदी कहाँ से निकलती थी, ये तिब्बत से निकलती, तो इसका संबंध यहाँ पर तिब्बत दिया है। तो उसी प्रकार अमेजन भी एक नदी और ये नदी कहाँ से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए। तो अमेजन नदी आपको पता होगा पेरू से निकलती है। तो पेरू ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी ये हमारा लेटर एनोलॉजी का ही प्रश्न है और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना है। तो लेटर एनालॉजी में कैसे सोल्व करना ये भी आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, समूह में एक एक लेटर को चेक करते। तो यहाँ पर चेक कीजिए एक एक लेटर को, पहले से पहले को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सी से जी को देखेंगे तो सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, यानी यहाँ पर ABCD में 4 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए जी से के को देखेंगे तो जी 7 पे है, के 11 पे, यानी यहाँ पर भी ABCD में 4 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर के से ओ को देखेंगे तो के 11 पे, ओ 15 यानी यहाँ पर भी ABCD में 4 प्लस हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सेम तरीके से 4 प्लस करना होगा। तो ओ हमारा 15 पे आता है और 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 नंबर पे एस आता है। तो यहाँ पर पहला लेटर क्या होगा, एस होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर बी और डी को हटा देंगे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको प्रश्न को सोल्व करना, तब आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब दूसरे लेटर को देखिए, दूसरा क्या है, जी है, और जी से क्या करेंगे, जी से के को देखेंगे तो जी से के मतलब यहाँ पर भी ABCD में 4 ही प्लस हो रहा है। फिर के से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 4 ही प्लस हुआ है। अब ओ से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 4 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे, 4 प्लस 4 प्लस। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 4 प्लस कर लेंगे। तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है और 19 में 4 प्लस करेंगे 23 हो जाएंगे और 23 नंबर पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। तो एस डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर तीसरे लेटर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सेम
टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको बताना कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सके। यानी ये सभी के सभी प्रश्न जो हमारे एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। एक ही शिफ्ट के प्रश्न में इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि एक शिफ्ट में कितने यानी कि किस चैप्टर के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर एक ही शिफ्ट के प्रश्न अगर उठाकर लाया हूँ, ठीक है। तो लेटर सीरीज फटाफट से आपको उसी तरीके से सोल्व करना है। कीजिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एम से एन को देखेंगे तो एम एन मतलब एक प्लस है, एन से ओ को देखेंगे तो एक प्लस है, ओ से पी को देखेंगे एक प्लस है, तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लस कर लेंगे। जैसे एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। पहला लेटर क्या होगा, क्यू होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी में नहीं है और यहाँ पर हमारे पास डी में नहीं है, तो हम दोनों को हटा देंगे। अब दूसरे लेटर को चेक कीजिए, दूसरा क्या है, तो आपको क्या आई, आई से देखेंगे जे, आई जे, जे के बाद के बाद क्या है, एल है, तो अगला क्या हो जाएगा, तो एल एम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी एक प्लस चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू एम। तो क्यू एम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी तीसरे लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न भी यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि ये भी सेम टाइप का प्रश्न है, यानी कि एक ही शिफ्ट में आपको यहाँ पर सीरीज के ही प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी लेटर सीरीज। तो फटाफट से उसी तरीके से आपको यहाँ पर सोल्व करना है। कीजिए, जैसे बी से ई को देखिए, बी से ई मतलब यहाँ पर ABCD में 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर ई से एच को देखेंगे, सॉरी यहाँ पर ABCD में 3 प्लस हो रहा है, क्योंकि ये देखिए बी 2 नंबर पे, ये हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता। तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर ABCD में 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 3 प्लस। फिर यहाँ पर ई से एच को देखेंगे, यहाँ पर भी ABCD में 3 प्लस हो रहा है। फिर एच से के को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 3 प्लस हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम तरीके से यहाँ पर भी 3 प्लस करना होगा। तो के में 3 प्लस करेंगे, के हमारा 11 नंबर पे, 11 3 14 हो जाएंगे, और 14 नंबर पे क्या आएगा, तो एन आएगा। तो पहला लेटर क्या होगा, एन होगा। तो एन हमें सभी ऑप्शन में दिया, तो अभी हम एलिमेंट नहीं कर सकते हैं। हम दूसरे को चेक कर, दूसरा क्या आर है, आर से यू को देखेंगे तो आर से यू मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा था, आपको हो गया आर 18 पे, यू 21 पे 3 प्लस। फिर यू से एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है ABCD में। फिर एक्स से ए को देखेंगे तो एक्स 24 पे, ए हमारा 1 नंबर पे, यानी कि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम तरीके से 3 प्लस करेंगे। तो 1 में 3 मतलब 4, और 4 नंबर पे क्या आएगा, डी आएगा। तो एन डी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको तीसरे लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर सेम टाइप का प्रश्न है। प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि सेम टाइप का प्रश्न है, और एक ही टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर 3-4 देखने को मिल चुके हैं, और ये एक ही शिफ्ट का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सीरीज के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, सभी के सभी प्रश्न आपसे सही होना चाहिए। तो कीजिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, W से W लिखा है, फिर यहाँ पर W से W लिखा, फिर W से W, यानी कि अगला भी हमारा यहाँ पर W ही होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न में W चल रहा है। तो पहला लेटर क्या होगा, W होगा, और W यहाँ पर है भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा क्या है, तो आपको हो गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पर Z है, और Z से क्या करेंगे, V को देखेंगे तो Z हमारा कितने नंबर पे, तो 26, और V 22 पे, यानी यहाँ पर 4 माइनस हुआ है। फिर V से R को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 4 माइनस हुआ है। फिर R से N को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 4 माइनस हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम तरीके से 4 माइनस करेंगे। तो N हमारा 14 नंबर पे आता है, और 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 10 बचेंगे। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, J आना चाहिए। तो WJ ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C में नहीं है, तो C तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरे लेटर को चेक करते हैं। तीसरा क्या है, W है, और W से अगर हम यहाँ पर O को देखते हैं तो W कितने नंबर पे, तो W हमारा 23 नंबर पे, O हमारा 15 नंबर पे। तो यहाँ पर माइनस कितना हो रहा था, आपको यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस हुआ है। फिर O से G को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि O हमारा 15 पे, G हमारा 7 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर G से Y को देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 8 ही माइनस हो रहा है, कितना 8 माइनस। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी 8 माइनस कर लेंगे। तो 25 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 बचेंगे, और 17 नंबर पे क्या आता है, Q आता है। तो यहाँ पर WJQ होना चाहिए, और WJQ
ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम लास्ट वाले लेटर को चेक करते हैं। लास्ट वाला क्या है, तो लास्ट वाला टी है, और टी से क्या करेंगे, एच को देखेंगे। तो टी से एच, टी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आपको हो गए 20 नंबर पे, एच हमारा 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो 12 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर एच से वी को देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एच 8 नंबर पे, यानी कि 26 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34, और 34 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 34 में से 12 घटाएंगे 22 बचेंगे, यानी यहाँ पर भी कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर भी 12 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर v से क्या करेंगे, j को देखेंगे तो v 22 पे, और 22 में से 12 घटाते तो 10 बचते, 10 नंबर पे j आता, तो यहाँ पर j भी लिखा है। तो अगला लेटर लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 12 घटाना होगा। कितना घटाना होगा, 12 घटाना होगा। तो यानी कि देखिए 26 में 10 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएंगे, और 36 में से 12 घटाएंगे तो 24 बचेंगे, और 24 नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है। तो यहाँ पर लास्ट वाला लेटर एक्स हो जाएगा। तो WJQX ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और आपको खुद से सोल्व करना प्रश्न, तो क्या करना है, वीडियो को रोक कर सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके। सेम टाइप का प्रश्न 4 से 5 प्रश्न हो चुके हैं एक ही शिफ्ट में। तो यहाँ पर भी आपको लेटर सीरीज का ही देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से सोल्व कीजिए। पहले से पहले लेटर को देखिए, एम से क्या करेंगे, एन को देखेंगे तो एम एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, यानी यहाँ पर पहला लेटर क्या होगा, क्यू होगा। क्यू ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है, बाकी यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन में क्यू दिया है। अब यहाँ पर हम दूसरे लेटर को चेक करते हैं। दूसरा क्या है, सी। सी से ई को देखिए, ये कितना प्लस है, तो आपको हो गया 2 प्लस है ABCD में। ई से जी को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस है। जी से आई को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस है। और अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 प्लस कर लेंगे। तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 नंबर पे क्या आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पर क्यू के ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हम हटा देंगे। अब यहाँ पर हम तीसरे को चेक करते हैं। तीसरा हमारे पास यहाँ पर एफ है। एफ से के को देखेंगे तो एफ हमारा 6 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। फिर यहाँ पर के से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास +5 हो रहा है। फिर पी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास +5 हो रहा है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम तरीके से +5 करेंगे। तो यू हमारा 21 नंबर पे आता है, 21 5 26 हो जाएंगे, और 26 नंबर पे जेड आता है। यहाँ पर जेड आना चाहिए। तो क्यू के जेड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दोनों में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट वाले लेटर को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला हमारे पास यहाँ पर आई है, और आई से क्या करेंगे, आई से पी को देखिए, आई हमारा 9 नंबर पे और पी हमारा 16 नंबर पे। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस हुआ है। फिर पी से डब्ल्यू को देखेंगे तो पी हमारा 16 पे और डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारा 23 पे, ये हमारा 16 पे, तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है। कितना, +7। और डब्ल्यू से डी को देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है, तो 7 प्लस हो रहा है। तो अगला लाने के लिए क्या करेंगे, सेम तरीके से +7 करेंगे। तो डब्ल्यू यानी कि यहाँ पर देखिए डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, और 4 में क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो 7 4 कितने होते हैं, 11, और 11 नंबर पे क्या आएगा, के आएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको एलिमिनेट करते हुए भी सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न, अब ये भी सीरीज का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा संख्या सीरीज का प्रश्न है। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद क्या आएगा। सीधा छोटा सा प्रश्न पूछा है कि इसके बाद क्या आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास संख्या सीरीज वाला प्रश्न है। यानी कि इसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना, यानी कि 15 के बाद क्या आएगा यहाँ पर आपको बताना। तो देखिए फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने लेटर सीरीज के कितने 5-6 प्रश्नों को देखा है। 5 प्रश्नों को, लगभग 5 से 6 प्रश्नों को हमने लेटर सीरीज के ही देखा है। अभी यहाँ पर आपको संख्या सीरीज का देखने को मिलता है। सीरीज के आपको लगभग 7-8 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पता कीजिए हम क्या करेंगे, देखिए 3 से 12 को देखेंगे तो आपको पता है संख्या बढ़ रही है, फिर यहाँ पर संख्या घट रही है, फिर बढ़ी है, फिर घट रही है। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बता रखा कि संख्या 1 छोड़ के 1 देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 7 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना 4 प्लस हुआ है। फिर 7 से 11 को देखेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। 11 से 15 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। अब हमें यहाँ पर संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, और जो बची हुई संख्या का पैटर्न समझेंगे। जैसे 12 से 16 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस है,
16 से 20 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस है। तो अगली संख्या यहाँ पर बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 4 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 24 होना चाहिए। क्या 24 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है शब्द स्टूडेंट में प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का प्रश्न मैंने एसएससी जीडी वाले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया, तो आपको पता है कि ये सीजीएल में भी पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये इस टाइप का प्रश्न आपको 100% एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना होगा स्टूडेंट को। तो यहाँ पर सबसे पहले ABCD में कौन आएगा, तो आपको होगा यहाँ पर स्टूडेंट में डी सबसे पहले आएगा। कौन आएगा, तो यहाँ पर डी हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर ई आएगा। क्या आएगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास ई आएगा। कौन आएगा, ई के बाद यहाँ पर ABCD में कौन आएगा इसमें, तो इसमें ई के बाद ABCD में जो आना वो एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो एन आ जाएगा, तो एन को ले लेंगे। एन के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो एन के बाद यहाँ पर एस आएगा, तो एस के लेंगे। एस के बाद यहाँ पर टी आएगा, तो टी हमारे पास डबल टी है, तो यहाँ पर हम डबल टी को लिखेंगे। और टी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो टी के बाद लास्ट वाला हमारे पास वहाँ पर बचा एक ही बचा यू, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए व्यवस्थित करने के बाद जो नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर, यानी कि बायां से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो बायां से दूसरा अक्षर हमारे पास यहाँ पर ई है। और आगे क्या कर रहा है, आगे यहाँ पर कह रहा है कि और दाएं से चौथे अक्षर के बीच, यानी कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, तो दाएं से जो हमारे पास देखिए दाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बाएं से दूसरा ई है और दाएं से चौथा अक्षर हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दाएं से जो चौथा अक्षर है यहाँ पर हमारे पास एन है, यहाँ पर क्या है एस है, सॉरी यहाँ पर क्या है चौथा अक्षर हमारे पास एस है, ठीक है। तो चौथा अक्षर की यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, चौथा अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे, यानी यहाँ पर आपको बताना कि ई और यहाँ पर क्या है, ई और यहाँ पर एस के बीच कितने होंगे ये आपको बताना है। तो बताइए इनके बीच कितने लेटर आएंगे, इनके बीच में। तो ई हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 5 नंबर पे आता है। एस हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है। तो आपको यहाँ पर या तो आप बीच में गिन लीजिए, यहाँ पर ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम तक आर तक जाना है, या फिर आपको क्या करना माइनस करके फिर माइनस कर लेना। तो यहाँ पर देखिए सीधे हम क्या करते हैं 19 में से 5 को घटा लेते हैं, 19 में से क्या करते हैं 5 को घटा लेते हैं। तो 19 में से 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 बचेंगे। और आपको यहाँ पर क्या करना एक बार और घटाना 1 को, ठीक है। तो 14 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 13 बचेंगे। कितने बचेंगे 13 बचेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने अक्षर आएंगे, तो बीच में 13 अक्षर आएंगे। कितना आएंगे 13 अक्षर। तो ऑप्शन में देखिए 13 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर गिन लो, यहाँ पर आपको एफ से शुरू करना और यहाँ पर आपको आर तक जाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पत्ते एक जैसे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एडिक्यूटिव पैटर्न के आधार पर आपको पत्ते के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जबकि आपको पता होगा कि टीसीएस जब एग्जाम लेती थी तो पत्ते के प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे होंगे। पत्ते मतलब पता या पत्ते, ये जो प्रश्न रहते हैं ना, हम सेम एड्रेस वाले प्रश्न सोल्व करते हैं, वो प्रश्न आपको टीसीएस में बहुत कम देखने को मिलते थे। जब एसएससी सीजीएल हो जीडी हो उनमें नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन जब एडिक्यूटी आई तो एडिक्यूटी ने आपको यहाँ पर इस टाइप पते वाले प्रश्न भी देखने को मिल रहे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पते का पता करना, जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन से पते एक जैसे, यानी कि कौन सा एक पता है, पता है मतलब एड्रेस है जो एक जैसा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में देखिए कौन सा एक जैसा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अर्जुन 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 सभी में एक जैसा है, ठीक है। यहाँ पर मेहता मेहता देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एम एस ये अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, ये एक जैसा नहीं है। हमें यहाँ पर एक जैसे पता करना, तो ये तीसरा वाला तो नहीं होगा। और तीसरा वाला अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन एलिमेंट कीजिए। ऑप्शन एलिमेंट करेंगे तो तीसरा इसमें दिया है, यहाँ पर 3 दिया है तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 3 दिया है तो ये भी ऑप्शन नंबर बी और डी तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि तीसरा तो अलग जा रहा है। फिर हम और चेक करते हैं और देखेंगे, यहाँ पर देखिए ए सभी में दिया है। फिर यहाँ पर 101 भी यहाँ पर हमारे पास सभी में दिया है, ठीक है। एमरोल्ड भी यहाँ पर हमें सभी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर टावर्स यहाँ पर अलग देखने को मिल गया, यहाँ पर टावर्स अलग देखने को मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा पहला भी नहीं हो सकता, मतलब
पहला वाला एड्रेस भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम है, यहाँ पर टावर्स है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सूरत और सूरत दोनों में है, यहाँ पर 39 5001 5000 दोनों में है। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर सूरत 39 5000 5000 यहाँ पर दोनों में, तो ये जो दोनों एड्रेस है ये सेम है। तो यहाँ पर हमें कहा था कि कौन से पते एक जैसे, तो हमारे पास दूसरा और चौथा जो पते हैं वो दोनों की दोनों एक जैसे हैं। कौन से? दूसरे और चौथे। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो दूसरा और चौथा हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और प्रश्न क्या कह रहा है। और इसी टाइप का एक और प्रश्न पूछा था, सेम टाइप का प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये एक ही शिफ्ट का प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहा था, यहाँ पर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन से पते दिए गए पते के समान है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पते जो दिए गए पते के समान है, ये आपको बताना। तो कौन सा दिया गया पता, तो यहाँ पर हमें एक पता दिया गया, कौन सा, तो ये हमें पता दिया कि मिनल गुप्ता 102 सिल्वर ऑक्स सेक्टर 12 नोएडा। यहाँ पर आगे कह रहा है कि 201301, ये एक पता दिया है, ठीक है। तो इस पते के समान हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है। तो कीजिए, यहाँ पर मैं आपको ग्रीन से यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, ग्रीन के अंदर कर रहा हूँ। तो इस पते के समान कौन सा पता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में चेक करना हो, मतलब इसमें 1 2 3 4 है, तो इनमें आपको पता करना है कि इस पते के समान कौन सा पता है। तो सबसे पहले देखिए मिनल को चेक करते, यहाँ पर मिनल 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 सभी में सही है, ठीक है, मतलब मिनल मिनल हमने देखा तो सभी में सही है। दूसरा गुप्ता को देखिए, यहाँ पर गुप्ता 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 सभी में एक जैसा है, यहाँ तक भी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर 102 यहाँ पर कोमा 102 कोमा यहाँ पर भी सभी में सेम है। इतना यहाँ पर देखिए 102 तक तो यहाँ पर समान है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर सिल्वर है, तो यहाँ पर सिल्वर 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 सभी में समान है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्स 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 ऑक्स, यहाँ पर क्या है, ऑक्स है, तो यहाँ पर भी ऑक्स ऑक्स सभी में समान है। फिर यहाँ पर सेक्टर डेस 12, तो यहाँ पर भी देखेंगे सेक्टर डेस 12 ये समान है। सेक्टर डेस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक्टर डेस, यहाँ पर हमारे पास सेक्टर 12 है, लेकिन यहाँ पर सेक्टर डेस 12 दिया है, वहाँ पर सेक्टर 12 था लेकिन यहाँ पर सेक्टर डेस 12 है। तो ये वाला तो समान नहीं है, मतलब उसके जैसा नहीं है, तो ये दूसरा वाला तो नहीं हो सकता है। तो दूसरा वाला ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेक्टर डेस 12 दिया और यहाँ पर सेक्टर 12 ही था। फिर आगे देखिए, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नोएडा देखेंगे तो यहाँ पर नोएडा कोमा है, तो नोएडा कोमा यहाँ पर है, यहाँ पर नोएडा कोमा नहीं है। यहाँ पर देखिए नोएडा कोमा यहाँ पर नहीं है, जबकि ये कोमा होना था, ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है ये भी होना था। तो नोएडा कोमा मतलब यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, तो यहाँ पर तीसरे वाला नहीं हो सकता है। फिर इनमें देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 20 तो 20 दोनों में है, 1301 तो 1301 दोनों में है, तो 1301, लेकिन यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 13 यहाँ पर क्या दिख रहा है 1302 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 1301 है। तो यहाँ पर भी एक गलती, तो ये चौथा वाला पत्ता है, यानी कि चौथे वाला एड्रेस है, ये भी इसके समान नहीं है। तो हमने यहाँ पर गलती निकाले, एड्रेस कौन सा वाला समान है, तो पहला वाला समान है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेम एड्रेस के भी प्रश्न यहाँ पर 2 देखने को मिले थे एक ही शिफ्ट में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो सादृश्य सतह को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है। यानी सादृश्य सतह के भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। जैसे पहले 2 शब्द एनालॉजी के देखने को मिले हैं, अब ये हमारा लेटर एनालॉजी के। ये तो कुल मिलाकर देखिए सीरीज के प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, एडिक्यूटिव पैटर्न के आधार पर आपको एनालॉजी के 2 तो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी चेक कीजिए, सबसे पहले सोल्व कीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे संबंध भी सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो बताइए एक एक लेटर को चेक करना है। अगर हम यहाँ पर ए से आई को देखेंगे तो ए हमारा 1 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे, यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 8 प्लस हुआ है। यहाँ पर जी से ओ को देखें तो जी हमारा 7 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे, तो यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी 8 प्लस हुआ है। तो 8 प्लस हो रहा है, तो सेम तरीके से इनमें भी हम क्या करेंगे 8 प्लस कर देंगे अगले लेटर लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सी हमारा 3 नंबर पे आता है और इसमें 8 प्लस करेंगे तो 8 3 कितने होंगे, तो 8 3 हमारे पास हो जाएंगे 11। तो 11 नंबर पे यहाँ पर क्या आता है, के आता है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे में क्या है, एम है। एम में क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी हम 8 ही प्लस करेंगे। तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है और 13 8 कितने हो जाएंगे, तो 13 8 21 हो जाएंगे। और 21 नंबर पे यू आता है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। तो के यू ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है
ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इस क्लास का PDF भी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके रखना आप, क्योंकि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है बार बार, क्योंकि ये एडीक्यूटिव पैटर्न पे प्रश्न है और ये आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक आपको नहीं कोई भी ऐसी नहीं देखने को मिल रही अभी जो एडीक्यूटिव के CGL CHSL CPO के प्रश्न आपको करवा सके। ठीक है, तो बुक में नहीं मिलेंगे ये प्रश्न, ये एडीक्यूटिव पैटर्न पे प्रश्न है, तो आपको इस PDF को डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, और बाकी जो मेरा SSC मौर्य के नाम से जो नया चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है। यहाँ पर देखिए ए, जो यहाँ पर देखिए ये ए है और ए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है, मतलब जो इसका मुख है वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके ये बैठा है। आगे प्रश्न करें कि बी ए के दाईं ओर से दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर ए है और ए का दायां किधर होगा? तो इस साइड हो जाएगा, ये उत्तर की ओर देख रहा है। इसका मतलब जैसे आप बैठे हो वैसे की वैसे ये भी बैठा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब एक कोई बीच में बैठेगा और ये दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बी आ चुका है, यहाँ पर बी बैठेगा क्योंकि इसने कहा कि ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बी बैठा, तो यहाँ पर हमने बी को बिठा दिया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, मतलब बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऑप्शन के ऊपर जाइए। यहाँ पर हमें ये बताना कि यहाँ पर कौन बैठा है, यानी कि इस स्थान पर कौन बैठा है ये आपको बताना। तो बताइए इस स्थान पर कौन बैठा है। यहाँ पर ऐसा तो हमें कोई दिख नहीं रहा, तो हमें ऑप्शन के ऊपर जाना होगा। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि ए के ठीक दाईं ओर बैठा व्यक्ति, यानी ए के ठीक दाईं ओर बैठा व्यक्ति यहाँ पर ए के बाईं ओर बैठा। तो ये बात तो सही है कि ए के ठीक दाईं ओर बैठा व्यक्ति बी के बाईं ओर बैठा, तो ये बात ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि ए के विपरीत बैठा व्यक्ति, क्या ए का विपरीत बैठा है? तो विपरीत तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। ए का विपरीत कैसे होता है? ये तो पड़ोस में है, दाईं ओर है, तो विपरीत तो होगा नहीं, तो इसलिए बी नहीं होगा। सी को देखिए, सी कह रहा है कि ए के तत्काल बाईं ओर बैठा व्यक्ति, क्या ए के बाईं ओर तत्काल बैठा है? नहीं, ए का बायां तो इस साइड है, क्या ए के बाएं बैठा? नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ये कि ये भी गलत है। फिर यहाँ पर डी को देखिए, तय नहीं किया जा सकता। क्यों? देखिए यहाँ पर तय तो किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए से हमें यहाँ पर तय किया जा सकता है। अगर ऑप्शन नंबर ए ऐसा नहीं होता तो हम इसे लगाते, लेकिन इसको मत लगाना। यहाँ पर कह रहा है कि ए के ठीक दाईं ओर बैठा है व्यक्ति जो बी के बाएं बैठा है, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और एडुकेटेड ने भी ऑप्शन नंबर ए को माना है और ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा इसके हिसाब से। तो ये आपको एक बैठक अवस्था का नया प्रश्न देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अलग लेवल का प्रश्न, सरल है लेकिन बस थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया कंफ्यूज होने के लिए, बाकी प्रश्न बहुत सरल है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न करें कि दूसरा शब्द पहले शब्द से अक्षर परिवर्तन के एक विशिष्ट पैटर्न द्वारा संबंधित है, उसी पैटर्न को पहचानिए और उससे तीसरे शब्द पर लागू करके सही विकल्प चुनिए, सादृश्यता पूरा कीजिए। मतलब बस यही कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जिस प्रकार से यहाँ पर टाइम का संबंध VGO-G से, उसी प्रकार यहाँ पर वर्ड का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, एक एक लेटर को चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए T से V को देखेंगे तो 2 प्लस से, तो यहाँ पर भी हम सीधे 2 प्लस कर लेंगे, तो W 23 पे 23 2 Y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहला लेटर Y होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। उसके बाद I से J को देखेंगे तो IJ 1 प्लस से, तो O से भी क्या करेंगे 1 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर O हमारा 15 पे 1 प्लस करेंगे तो 16 नंबर पे P, तो YP देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ये भी हटेगा। तीसरे को देखेंगे यहाँ पर M से क्या करेंगे O को देखेंगे, तो M हमारा 13 नंबर पे, O 15 नंबर पे, 2 प्लस से, तो यहाँ पर भी 2 प्लस कर लेंगे, तो 2 प्लस करेंगे तो R में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर T हो जाएगा, तो यहाँ पर YPT, यहाँ पर S दिया है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तीसरे लेटर को चेक भी मत कीजिए। ठीक है, चेक करेंगे तो यहाँ पर E से G 2 प्लस से, यहाँ पर भी 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर F आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर ये भी सेम टाइप का प्रश्न है, एनालॉजी का है, यानी आपको यहाँ पर देखिए एनालॉजी के भी आपको यहाँ पर 5-6 प्रश्न देखने को मिल चुके हैं और लेटर एनालॉजी के भी, लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी के यहाँ पर आपको 5-6 प्रश्न देखने को मिल चुके हैं टोटल, और आपको यहाँ पर सीरीज के भी 5-6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो लेटर और मतलब सीरीज और एनालॉजी के आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और वो हर जो शिफ्ट है, हर शिफ्ट में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले थे।
तो यहाँ पर भी आपको बताना कि जिस प्रकार यहाँ पर इन शब्द यहाँ पर लेटरों का संबंध जो आपस में है उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम तरीके से चेक कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे GNIDAER है और वही लेटर हमें यहाँ पर READING दिया है, मतलब सेम लेटर है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस मेथड यूज करा होगा। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर आर को पीछे से लिखेंगे तो ये आर का आर ही लिखा, ई से ई ही लिखा है, ए से ए ही लिखा है, डी से डी ही लिखा है, और आई से आई ही लिखा, और एन से एन ही लिखा, और जी से जी ही लिखा है, मतलब ये पीछे से लिखा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम पीछे से लिख के बता देंगे। तो पहला यहाँ पर एस आ जाएगा तो एस ले लेंगे, और एस अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सी और पी पे तो है नहीं, सी और डी में नहीं है। उसके बाद ओ को भी सीधा की सीधा यहाँ पर लिखेंगे तो एस ओ, उसके बाद एल को सीधा यहाँ पर लिखेंगे तो एल आ जाएगा, फिर उसके बाद यू को लिखेंगे तो यहाँ पर यू आ जाएगा तो यू भी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, टी को लिखेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, तो टी देखेंगे तो यहाँ पर यू के बाद एन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद आई लिख लेंगे, और आई के बाद यहाँ पर ओ लिख लेंगे, और लास्ट में एन को लिख लेंगे। तो ये वाला हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर ए में देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस पीछे से लिखना था। और सारे प्रश्न मैंने अभी भी बता रहा हूँ कि ये CGL के ही प्रश्न, एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा सेम टाइप का प्रश्न, यानी कि एक ही शिफ्ट में आपको एनालॉजी के भी इतने सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले ए से सी को देखिए, यहाँ पर कितना प्लस है, 2 प्लस है, तो यहाँ पर भी एन से क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे बताने के लिए। तो एन हमारा 14 पे 2 प्लस करेंगे 16, और 16 नंबर पे पी आएगा। तो पी केवल एक ही ऑप्शन में, क्या हमें यहाँ पर अभी पूरा चेक करने की जरूरत है, क्या टाइम वेस्ट करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर परफेक्ट रूप से चेक किया, तो यहाँ पर भी हमने पी बता दिया। चाहो तो आप चेक कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आपको सोल्व करना है। चलो हम यहाँ पर चेक कर ही लेते हैं। जैसे एक को चेक करते हैं, वाई से ए मतलब 2 प्लस से, तो यहाँ पर भी सी में 2 प्लस कर लेंगे। सी हमारा 3 नंबर पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तो यहाँ पर पी ई दिया है तो ऑप्शन नंबर सी। अभी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ पर दूसरे वाले लेटर को भी चेक कर लिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि बेलेम को पहचाने, मतलब यहाँ पर बेलेम को पहचाने, इसका मतलब ये कि भिन्न को पहचानना, असंगत को पहचानना, विषम को पहचानना। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जो प्रश्न यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 20 दिए हैं, इनमें से एक अलग होगा, उसको हमें यहाँ पर पहचान करनी। तो कीजिए यहाँ पर अलग कौन सा है। तो यहाँ पर सीरीज वाला प्रश्न है, हमें अलग देखना है। जैसे मैंने कहा कि असंगत को पहचाने, या भिन्न का चयन करें, या फिर विषम ज्ञात करें, ये वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 हमारा क्या है, तो 2 से 3 मतलब 2 हमारा अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, 17 अभाज्य, ये सभी अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही है। लेकिन अगला जो संख्या हमें दिखाई दे रहा है वो सम संख्या दिखाई दे रही है 20। तो ये हमारा बेलेम है, यानी यही वाला हमारा विषम में असंगत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही थी और उसमें एक सम संख्या है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम, मतलब कौन सा विकल्प विषम है। अभी सेम टाइप का प्रश्न है, और ये प्रश्न तो शायद मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी करवाया था आपको कि ये प्रश्न SSC CGL में पूछा गया था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस प्रश्न को गलत किया था, ये बता के मैंने सोल्व भी करवाया था। तो हमेशा जो मैं शॉर्ट्स से बनाता तो छोटे छोटे वीडियो बनाता तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रश्न आए हुए प्रश्न होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके पास लेकर आता हूँ, जहाँ पर गलती होती है उन प्रश्नों को आपको मैं रील के जरिए यानी कि शॉर्ट्स के जरिए करवा देता हूँ। क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी सारे स्टूडेंट ने गलत किया था, तो मैंने उस प्रश्नों को आपको अवेयर करने के लिए करवाया था। तो यहाँ पर देखिए, अब स्टूडेंट ने यहाँ पर कैसे गलत किया था। तो यहाँ पर आसान तरीके से आपको हो गया, इसमें अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य, इसमें अभाज्य है, यहाँ पर केवल सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लगाया है, और यहाँ पर एडुकेटी ने भी इसको सही माना है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कैसे सोल्व कर लिया था बताऊँ, वो गलती थी। कैसे देखिए, इन 2 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 दिया है। इन 2 को प्लस करेंगे तो क्या 17 होंगे, नहीं होंगे, तो यहाँ पर 17 नहीं है। इन 2 को प्लस करेंगे 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 भी नहीं, मतलब 8 ही दिया तो ये भी नहीं होगा। इन 2 को प्लस करेंगे तो 23 नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा था, अलग निकाला था कि पहली 2 संख्या को उन्होंने प्लस किया था और लास्ट वाली संख्या लाने की कोशिश की, जैसे यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर तो आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर उन्होंने क्या करा था, इस तरीके से भी, तो ये वाला अलग है करके ना उसने ऑप्शन नंबर ए को लगा के काफ़ी सारे स्टूडेंट ने आए थे, और उनका प्रश्न गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ, देखिए यहाँ पर जो हमें संख्या दी वो कोमा में दी है, और हमें यहाँ पर क्या करना था, असंगत बताना था। तो कोमा में जब संख्या दी जाती है तो पहला जो मेथड लगता है वो सबसे पहले प्लस वाला नहीं लगता है,
पहले या तो वर्ग घन अभाज्य सम विषम वाला लगता है, उसके बाद फिर प्लस माइनस गुणा लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सम विषम अभाज्य ये देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस वाला गुणा वाला भाग वाला वो वाला लॉजिक लगाना है, लेकिन उससे पहले नहीं लगाना, क्योंकि कोमा में हमें सबसे पहले प्लस माइनस नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि संख्या कौन सी लिखी है, कैसे लिखी है। तो इसीलिए ये हमारी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये विषम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सभी में अभाज्य संख्या होती तो फिर हम यहाँ पर देख सकते थे कि अब हम यहाँ पर प्लस करके लाने की कोशिश कर सकते थे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी प्रश्न करा, देखिए प्रश्न करा कि रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ का दामाद है, रानी के लिए वह आदमी कौन है, ये आपको बताना। सिंपल सा। और रक्त संबंध के प्रश्न भी आपको यहाँ पर 4-5 देखने को मिलेंगे। 4 या 3 से 4 प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे थे, वो भी इशारे करने वाले। अब यहाँ पर देखिए, आप खुद को लेके प्रश्न को सोल्व कर लो। प्रश्न क्या करा कि रानी ने कहा, मतलब कि रानी ने कहा, ठीक है, कि फोटो में दिख रहा आदमी, यानी कि मान लो ये फोटो में कोई आदमी दिख रहा है, ठीक है, ये फोटो में कोई आदमी दिख रहा है, यहाँ पर मैं आदमी का ए बना देता हूँ, ठीक है, ये फोटो में कोई आदमी दिख रहा है। और रानी ने क्या है, रानी ने क्या कहा कि फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ का दामाद है, मेरी माँ का दामाद है, मतलब ये कौन है, औरत है, ठीक है, ये मतलब ये कौन है, ये रानी है, ठीक है। और रानी की माँ कहाँ पे ऊपर आएगी, और ये रानी की माँ है, और रानी की माँ का कौन है, ये दामाद है, इसका मतलब इसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो आसान बात है कि रानी के लिए वह आदमी कौन है, तो रानी के लिए वह आदमी पति है। आप कहो कि रानी ने कहा कि फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ का दामाद है, मेरी माँ का दामाद है, तो वो रानी के लिए क्या होगा, पति होगा। तो ऑप्शन में देखिए पति कहाँ पर है, हस्बैंड कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आसान सा प्रश्न है, बस इशारे करने वाला प्रश्न, और इसी टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर 3-4 देखने को मिलेंगे। अब ये वापस से असंगत वाला प्रश्न है। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ने प्रश्नों को गलत भी करा था और सही भी किया है। यहाँ पर करें कि प्रत्येक विकल्प में 3 संख्याओं या प्रतीकों का एक समूह दिया गया है, उस समूह की पहचान कीजिए जो अन्यों के समान स्वरूप का पालन नहीं करता है। मतलब बस आपको यहाँ पर 3 एक जैसे हैं, उनमें से एक अलग है, उसमें से आपको एक अलग बताना। तो बताइए कौन सा अलग हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के 11 पे तो 11 लिखा है, आई 9 पे तो 9 लिखा है, यहाँ पर जी 7 पे तो 7 भी लिखा। हम अंतर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 11 से 9 मतलब कितना माइनस है, तो आपको 2 माइनस से। 9 से 7 कितना माइनस है, तो 2 माइनस से। यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है। 13 से 11 मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस से। 11 से 9 यहाँ पर भी 2 माइनस से। फिर यहाँ पर 15 से 13 मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस से। फिर यहाँ पर 13 से 11 मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस से। फिर यहाँ पर 14 से 11 मतलब यहाँ पर 3 माइनस से। कितना 3 माइनस, क्योंकि 14 से 11 मतलब यहाँ पर 3 माइनस से, और 11 से 8 यहाँ पर भी 3 माइनस है। तो सीधी सीधी बात है। बाकी देखिए ओ 15 पे आता, 15 लिखा, एम 13 पे 13 लिखा, कि 11 पे, एन 14 पे, कि 11 पे, एच 8 पे। इनकी पहले से वैल्यू तो लिखी है, लेकिन यहाँ पर अंतर था। तो इन बाकी में 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस हुआ, लेकिन इसमें 3 माइनस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको बताना कि प्रत्येक विकल्प में 3 संख्याएं या प्रतीकों का एक समूह दिया गया है, उस समूह की पहचान कीजिए जो अन्य के समान स्वरूप का पालन नहीं करता है। तो बताइए यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं, उनमें से 3 एक किसी न किसी प्रकार के एक समान होंगे। तो देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे लिखा है, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे ये भी लिखा है, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे ये भी लिखा है, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे ये भी लिखा है। तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएंगे, अंतर देख लेंगे। अंतर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 11 12 सभी में यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे सीरियल नंबर है, यानी कि सीरियल नंबर है। तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएंगे, तो अलग हमारे पास यहाँ पर कुछ चिन्ह भी दिख रहे हैं, प्रतीक भी दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या एट द रेट है, एट द रेट से यहाँ पर हेड से यहाँ पर डॉलर है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत से यहाँ पर हमारे पास कौन सा चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारे इसको कैरेट कहते हैं, या फिर आप उसको कहोगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, घातांक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत है, घातांक है, घातांक के बाद यहाँ पर एंड है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टार है। उसके बाद यहाँ पर छोटा कोष्टक है जो बाईं ओर है, और यहाँ पर दाईं ओर बड़ा कोष्टक है। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई प्रतीक ही है।
यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड है, उसके बाद देखिए अंडररेट है, उसके बाद एट द रेट है, फिर एट द रेट है। तो हमें यहाँ पर एक अलग चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो एट द रेट समान चिन्ह रिपीट हो रहे हैं, बाकी कहीं भी जगह समान चिन्ह रिपीट नहीं है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी को एडीक्यूटी ने सही माना था, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप ऐसा देखोगे कि यहाँ पर सम संख्या विषम संख्या, तो ऐसा देख नहीं पाओगे, सभी में सम विषम मिक्स है, तो ऐसा तो आप देख नहीं पाओगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं देख पाओगे, तो हमें यहाँ पर डबल चिन्ह रिपीट देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न वापस से उसी टाइप का प्रश्न है जो कि इशारे करने वाला रक्त संबंध का प्रश्न है। प्रश्न करें कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मान लो यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, इस आदमी की ओर इशारा करा, इस आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मतलब इसकी माँ है, ठीक है, इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, उसकी माँ मेरे पिता की एकलौती बेटी है, मतलब मेरे पिता की एकलौती बेटी है। तो मान लो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मेरे पिता की एकलौती बेटी क्या है, इसका पिता है, ठीक है, ये कौन है, ये औरत है, ठीक है, और इसके पिता की एकलौती बेटी, ये इसका पिता हो जाएगा, और इसके पिता की एकलौती बेटी कौन है, उसकी माँ है, उसकी माँ एकलौती बेटी मतलब ये बेटी है खुद, तो ये भी बेटी होगी, मतलब ये स्वयं को बोल रही है, ठीक है, ये क्या है, ये स्वयं को कह रही है, मतलब ये स्वयं ही है, ठीक है। मेरे पिता की एकलौती बेटी मतलब ये खुद ही है, तो एकलौती बेटी है। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, उस महिला से, तो महिला का वो आदमी क्या लगेगा, तो आप कहोगे उस महिला का जो आदमी लगेगा वो क्या लगेगा, बेटा लगेगा। क्यों, क्योंकि वो स्वयं है, वो स्वयं का ही ये कौन है, वो आदमी कौन है, तो बेटा है। तो बेटा ऑप्शन में देखिए बेटी भी हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए आदमी कहा था, तो इसीलिए ये बेटा होगा। तो बेटा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा था कि उसकी माँ मेरे पिता की एकलौती बेटी, आपके पिता की एकलौती बेटी मतलब आप खुद ही हो जाओगे, और आप एकलौती बेटी है, तो वहाँ आदमी उस महिला से कैसे संबंधित होगा, तो वो कैसे संबंधित होगा, तो आपको हो गए आपका बेटा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न, ये भी सेम टाइप का प्रश्न, मैंने कहा था कि एक ही शिफ्ट में 3-4 प्रश्न इसके भी आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 5 चैप्टर में ही सीजीएल के प्रश्न आए थे। तो यहाँ पर देखिए एडीक्यूटी देखिए कोई फिक्सन नहीं है, वो कैसे भी प्रश्न बना सकती है। उसमें क्या है कि देखिए प्रश्न को घुमावदार बनाने की कोशिश कर रही है, बस थोड़ा सा है कि आपको 25 में से लगभग 23-24 प्रश्न सही हो रहे हैं, 1-2 प्रश्न गलत हो ही जाते हैं, ऐसे घुमा देती है। हालांकि यहाँ पर पता नहीं आपका कितना स्कोर रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन 25 में से आपने कितने सही कहे हैं। मैंने तो आपको कहा था कि लगभग आपको कितने सही करना है, 20 तो करना ही करना है। तो कीजिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, यानी जॉन का एक महिला, मान लो ये महिला है, ठीक है, ये क्या है, महिला है, और महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला को इशारा करते हुए जॉन कहता है कि वो मेरे चाचा के एकलौते बेटे, मान लो मेरे चाचा के एकलौते बेटे की पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर जॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या कौन है, तो ये जॉन है, और जॉन क्या कह रहा है कि मेरे चाचा मतलब इसके को एक चाचा है, ठीक है, ये इसका चाचा है, और चाचा का एकलौता बेटा, मेरे चाचा के एकलौते बेटे मतलब इसका एक बेटा है, ठीक है, इसका कौन है, एक मतलब मेरा चाचा मतलब पहले तो इसका पिता हो जाएगा, और पिता का यहाँ पर भाई होगा, ठीक है, पिता का ये भाई हो जाएगा तब तो ये चाचा कहलाएगा। तो ये इसका पिता हो गया, और पिता का ये कौन हो गया, तो ये मतलब पिता का भाई, ये इसका जॉन का चाचा हो गया, और चाचा का एकलौता बेटा है, कौन है, एकलौता बेटा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एकलौते बेटे की पत्नी है, जो महिला है वो एकलौते बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो वहाँ महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जॉन का वो महिला क्या लगेगी, तो आप कहोगे जॉन यहाँ पर है, और ये जो लड़का है ये कौन है, तो ये अपने चाचा का बेटा है। तो अपने चाचा का बेटा की पत्नी अपनी क्या लगती है, तो अपने चाचा के बेटे की पत्नी अपनी क्या लगेगी, तो आप कहोगे वो भी अपनी भाभी ही लगेगी, क्योंकि अपने चाचा के बेटा अपना भाई ही लगेगा, कजिन को या भाई को एक ही बात है। तो क्या लगेगी, तो आप कहोगे वो भी भाभी ही लगेगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ। तो ऑप्शन में देखिए वो कहाँ पर है, भाभी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, भाभी लगेगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न, ये भी सेम टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी ने कहा मेरी माँ के पति का एकलौता बेटा, क्या कह रहा है आदमी, देखिए एक आदमी ने कहा मेरी माँ के पति का, मतलब मेरी माँ मतलब ये आदमी है, ठीक है, यहाँ पर मैं आदमी बना लेता हूँ, ये आदमी है, और आदमी ने क्या कहा कि मेरी माँ मतलब ये इसकी माँ हो जाएगी,
ये इसकी माँ हो गई। और मेरी माँ के पति मतलब इसका एक यहाँ पर पति भी हम बना लेते हैं। ये मेरी माँ के पति का एकलौता बेटा मेरी माँ के पति का एकलौता बेटा मतलब ये खुद ही है। ये एकलौता बेटा मतलब ये खुद ही एक ही बेटा है। बेटा आपकी बहन के भाई का पिता है। मतलब देखिए, जैसे ये मैं खुद हूँ, ठीक है, ये मैं खुद हूँ, और मेरी बहन ये मैं खुद हूँ, ठीक है, और मेरी बहन मतलब मेरी बहन हो जाएगी, और मेरी ये बहन है, और मेरी बहन का भाई का पिता है। सॉरी, यहाँ पर मैं माइनस लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये कौन है, तो ये मैं खुद हो गया हूँ, और ये मेरी बहन हो गई, ठीक है। ये मेरी बहन हो गई और मेरी बहन के भाई का पिता है। मेरी बहन का भाई ये हो गया, मैंने यहाँ पर बना लिया इनको रिलेशन में। और ये जो आदमी है वो मेरी बहन के भाई का पिता है, ठीक है। ये कौन है, पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए, मेरी माँ के पति का एकलौता बेटा, यानी कि मेरी माँ के, आदमी कहता खुद, मेरी माँ के पति का एकलौता बेटा मतलब वो खुद है, वो आपकी बहन के भाई का पिता है। आपकी बहन के भाई का पिता मतलब ये मैं खुद था, और ये मेरी बहन है, और ये मेरे बहन का भाई का ये पिता है। तो वह आदमी आपसे किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आपका वह आदमी क्या लगेगा। तो आप कहोगे कि अगर ये मेरे भाई का पिता है, मेरी बहन का पिता, तो मेरा भी पिता लगेगा। तो पिता ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो पिता ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, फादर लगेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या करा कि यदि यहाँ पर हैश बराबर गुणा है, @ बराबर माइनस से, और डॉलर बराबर प्लस, तो मूल्यांकन करें। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस समीकरण में इन चिन्हों को रख के सही करना है, और 16वां क्रम पर क्या आएगा तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हैश की जगह चिन्ह रखना है, स्टार की जगह, और यहाँ पर हैश की जगह, और यहाँ पर @ और डॉलर की जगह चिन्हों को रख के आपको इस समीकरण को सोल्व करके मुझे कमेंट करना है। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये लास्ट प्रश्न है। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा, तो यहाँ पर राइट में क्लिक करके आप प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। बाकी अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती, या फिर आपको यहाँ पर देखिए अपोजिट याद नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी देख लीजिए। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता भी हम नेक्स्ट वीडियो में।